जो स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो इस सीरीज़ में मैंने उनको ये बताने का प्रयास किया कि नीट के लिए बेस्ट बुक कौन सी हैं। वैसे तो मार्केट में बहुत सी बुक हैं, लेकिन मैंने यहाँ 2 बुक का रिव्यू किया। मैंने इनको परचेज़ किया है, अभी आपको वीडियो भी दिखाई पड़ेगा। और उन परचेज़ करने के बाद में उन बुक की मैंने डिटेल स्टडी की है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बिहाफ पर कि कौन क्वेश्चन कितनी बार मतलब प्रीवियस ईयर आए हैं, क्या कंटेंट है। तो यहाँ पर 2 बुक आपको दिख रही होंगी। एक तो आपको बायोलॉजी एलन की दिख रही है, कोटा की, एनसीईआरटी फास्ट ट्रैक, और दूसरी आपको दिख रही है एमटीजी पब्लिकेशन की है, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स। दोनों बुक की मैंने डिटेल स्टडी की है और उसी के बेस पर मैं क्वेश्चन भी अपडेट करता हूँ और आपको टाइम टू टाइम बताता भी हूँ। दोनों बुक में जो कंटेंट है या जो क्वेश्चंस हैं, तो उनकी मैंने माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन किया है और उसके भी यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो बुक है वो एलन की है। इसमें मैंने आपको जो चैप्टर फर्स्ट है द लिविंग वर्ड क्लास 11th का, सारी बुक को तो दिखा पाना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने उसका कंटेंट आपको इसमें कुछ डायग्राम के द्वारा दिखाना है। मतलब फ़ोटो मैंने ली हैं और वो मैंने अपलोड किए हैं, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि उसका कंटेंट क्या है। देखिए, जब आप बुक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगी। तो वैसे तो यूट्यूबर्स बहुत से रिव्यू करते हैं, ये बुक अच्छी वो अच्छी है, लेकिन मैं ऐसे बात नहीं करता हूँ। मैं जो कंटेंट है, पहले आप चैप्टर देखिए। हर स्टूडेंट का अपना पढ़ने का तरीका होता है, लेकिन ये ज़रूर है कि जो नीट का एग्ज़ाम होता है उसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बायो में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो उस बेस पर कि एनसीईआरटी के टॉपिक टू टॉपिक को कवर करते हुए कौन सी अच्छी बुक है जो आपके लिए कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है, तो आप देख रहे होंगे इसमें जो एलन की बुक है, इसका जो इंडेक्स है, सबसे पहले मैंने उसको यहाँ पर फ़ोटो उसकी ली है बुक से और यहाँ पर मैंने फ़ोटो ऐड की है। तो आप देख सकते हैं इंडेक्स में, जैसे सारे बुक में इंडेक्स दिया रहता है वैसे इंडेक्स दिया है। सारे चैप्टर्स आपके जो हैं, लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, या जो भी चैप्टर हैं वो सारे इसमें हैं। और बाकी के चैप्टर मैंने इस दूसरी स्लाइड में रखा, जिसमें फोटोसिंथेसिस से लगा के आपका फिर रिस्पायरेशन, प्लांट ग्रोथ, ब्रीदिंग, बॉडी फ्लूइड, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, लोकोमोशन, ठीक है, न्यूरल कंट्रोल, सेंस ऑर्गन, और केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ध्यान देने की बात यह है, इसमें 11th का भी है और 12th का भी है, दोनों है। याद रखिएगा, मैंने देखिए 12th के भी चैप्टर इसमें आपको दिखा दिए, तो कन्फ्यूज मत रहिएगा, कन्फ्यूजन कि सर इसमें एक ही 11th का ही रहेगा कि 12th का रहेगा, दोनों हैं। ठीक है, जो एलन पहली बुक है एलन, इसमें दोनों चैप्टर का मतलब दोनों सॉरी बुक का कवर अप किया गया है। ठीक है, अब मैं पहले चैप्टर को आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिएगा जो लिविंग वर्ड है, तो सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने मेन पॉइंट को इलिस्ट्रेट किया है, मतलब माइंड मैप या रे डायग्राम के थ्रू। साइड में डायग्राम भी है, आगे वाले चैप्टर जो दूसरे चैप्टर हैं। तो जैसे इसमें आप देखेंगे कि पहला जो लिविंग बर्ड है, इसमें ग्रोथ क्या है उसको उन्होंने कवर अप किया है। ठीक है, रिप्रोडक्शन है, यानी जो की पॉइंट है, फालतू की चीज़ें नहीं लिखी गई हैं। कम समय में आप सिग्निफिकेंट तरीके से, अच्छी तरीके से पॉइंट्स की स्टडी कर सकते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी है। ठीक है, और सारे अच्छे पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, कोई भी पॉइंट फालतू का नहीं है। तो अगर आप टाइम को बचाना चाहते हैं तो आपको ये बुक ज़रूर लेनी चाहिए। ठीक है, और भी मैंने इसमें पेज ऐड की हैं, क्योंकि एक स्लाइड से आप समझ नहीं सकते हैं। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बच्चे होते हैं कि जो बच्चे 11th-12th के बाद में प्रिपरेशन करते हैं, उनको 11th-12th तो उनके माइंड में होता है, उसके बाद में उनको एक बुक ऐसी चाहिए जिसमें वो कम समय में ज़्यादा रिवाइज़ कर सकें, की नोट्स जिन्हें कहते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुक बहुत अच्छी है। आपको की पॉइंट्स मिलेंगे, की नोट्स मिलेंगे। अगला पेज भी मैंने ऐड किया है, आप देख सकते हैं इसमें टैक्सोनॉमी या मॉडर्न टैक्सोनॉमी क्या है उसके बारे में दिया गया है, सिस्टमिक, साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी, यानी जो भी पॉइंट है ये बच्चे वो अच्छी तरीके से समझ सकते हैं जिन्होंने क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ा है। जब वो आप लोग चैप्टर स्टडी करते हो, उसके बाद आप अपने नोट्स बनाते हो, फिर आपको ये लगता है कि कम्पिटिटिव नोट्स कैसे बनने चाहिए ना, कम्पिटिटिव नोट्स बनाने का तरीका क्या होता है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुक बहुत ही अच्छी है। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आ जाता है इस बुक को देखने के बाद में कि हाँ, नोट्स कितने जल्दी बनाने चाहिए। एक्चुअली होता क्या, जब आप तैयारी करते हैं तो आप अपने नोट्स को बहुत ही स्पेसिफाइड तरीके से बनाते हैं। अगली स्लाइड में भी आप देख रहे होंगे कि उन्होंने एक तरफ पूरा टैक्सोनॉमी कैटेगरीज दे रखी हैं। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट टैक्सा दिए रखे हैं, टैक्स और टैक्सोनॉमी में अरेंजमेंट क्या वो दे रखा है, डिफिनीशन दे रखी हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें दी गई, यानी
बहुत ही कम समय में कंटेंट को प्रिपेयर किया गया है, ठीक है। और आप जब पूरा चैप्टर डीपली स्टडी करते हो, तो चैप्टर डीपली स्टडी करने के बाद में आपको जब एग्ज़ाम आता है आपके पास, जब एग्ज़ाम बिल्कुल मतलब 10 दिन पहले या 15 दिन पहले रह जाता है, तो आपको एक शॉर्ट नोट्स चाहिए, की नोट्स चाहिए। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दैट बुक इज़ वेरी गुड। कंटेंट बहुत अच्छा मैं बता रहा हूँ, और आप देखेंगे इसको पढ़ने के बाद में, कोई मुझे ये बुक फ्री में नहीं मिली है बेटा, मैंने परचेज़ किया है। मैं बहुत बड़ा कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, छोटा मोटा यूट्यूबर हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि टाइम टू टाइम, समय नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जो समय मिलता है मैं अपने इस यूट्यूब के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ कि अगर फ्यूचर में आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कौन सा कंटेंट अच्छा है, कौन सी बुक अच्छी है। और मैं और भी क्लास की बुक लेके यहाँ पर आऊँगा धीरे धीरे, जिससे आपको ये पता चल सके कि मार्केट में इतना ज़्यादा ब्लेंडर चल रहा है, कट कॉपी पेस्ट का सिस्टम चल रहा है, बच्चे इसी में फंस जाते हैं कि कौन सी बुक लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। तो मैं सिग्निफिकेंट तरीके से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी बुक, जो आप जिस क्लास में स्टडी कर रहे हैं, आप नीट में प्रिपरेशन कर रहे हैं, 11th 12th में, ठीक, आप बीएससी करना चाह रहे हैं, मैं सारी चीज़ें अब बुक के थ्रू कवर करूँगा। आगे भी आप इसी चैप्टर का देख सकते हैं कि कैसे पूरा दिया गया है। मैंने पूरा चैप्टर कवर अप किया है, जिससे आप लोगों को दिमाग में आ जाए कि एनसीईआरटी का पहला चैप्टर या किसी और दूसरी बुक से जब आप स्टडी कर रहे हैं, कोई भी रेफरेंस बुक हो सकती है, उसका चैप्टर और इस चैप्टर में क्या डिफरेंस है, आप पूरा एक चैप्टर कंपैरिजन कर सकते हैं मेरे इन स्क्रीनशॉट से, जो मैंने यहाँ पर ले लेके फ़ोटो खींच के डाली है, तो आपको समझ में आ जाएगा। और लास्ट में देखिए बेटा, समरी दी गई है चैप्टर की, कि जो पूरा लिविंग वर्ड है उसमें क्या मेन कंटेंट है, कैसे पूरा चैप्टर इन्होंने कवर किया है। जैसे एनसीईआरटी में लास्ट में समरी दी रहती है, वैसे यहाँ पर भी समरी दी गई है। ओके, तो आई थिंक मैंने पूरी बात यहाँ पर बता दी है इस बुक से रिलेटेड, और आपको समझ में भी आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर उसका आंसर देने का ट्राई करूँगा। इसके बाद मैंने एक वीडियो भी डाला, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए कि सर ने रियल में बुक ली है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में मैंने ये बुक परचेज़ की, उसके बाद में बुक अपनी मैं ओपन कर भी रहा हूँ, जिससे किसी को ये ना हो कि यहाँ कहीं से फ़ोटो लेके डाल दी गई है। रियली मैंने बुक मैं बेटा परचेज़ ही करता हूँ, और हो सकेगा तो मैं अपनी लाइब्रेरी की फ़ोटो भी डालूंगा, जिसमें मेरे पास बहुत सी बुक हैं। मैं बुक का बहुत शौकीन हूँ, रीडिंग करता हूँ, तो मैं मार्केट से कोई भी बुक आती है, अगर मुझे अच्छी लगती है तो मैं ज़रूर उसको परचेज़ करता हूँ। तो मैंने सोचा चलिए इससे रिलेटेड वीडियो भी बनाया जाए, जो स्टूडेंट मुझसे जुड़े हैं उनको ये भी पता चल सके कि 12th 11th और के बाद में, 11 12th के बाद या बीएससी के बाद में हम किस लाइन में प्रिपरेशन करें। और बहुत जल्दी मेरा वीडियो आएगा कि आप किस लाइन में जाके अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो ये मेरा इस तरीके से का जो पहली बुक है वो कवर अप कर दी। इसके बाद अब दूसरी जो बुक आ रही है, वीडियो ही मैंने डाल दिया है, ये फिंगर टिप है बेटा एनसीईआरटी की, एमटीजी पब्लिकेशन की। इसमें मालूम क्या है, इसमें थ्योरी के बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए एमसीक्यू, जो एनसीईआरटी बेस्ड हैं, प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं। आप देख सकते हैं मैंने दूसरा पेज खोला, इसमें ईयर भी दिया है। लेटेस्ट बुक है बेटा, ये 2004 की लेटेस्ट बुक है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये देखिए इसमें भी इंडेक्स प्रॉपर दिया गया है, ठीक है, सारे इंडेक्स दिए गए हैं पूरा सीक्वेंसली। और ये देखिए मैं इंडेक्स को पलट भी रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद में इसमें बुक में थ्योरी के बाद में कलर डायग्राम भी हैं अच्छी तरीके से। देन आफ्टर आपको एमसीक्यू, जैसे ये पहला चैप्टर आप देखिए एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का जो 11th का पहला चैप्टर लिविंग वर्ड, उसमें देखिए पूरे लाइन बाय लाइन ये स्टडी मटेरियल दिया गया है, जो आपको दिख रहा है ये सारे स्टडी मटेरियल है, इसमें पॉइंट टू पॉइंट दिया गया है। ये भी बुक बहुत अच्छी है बेटा, इसमें भी थोड़ा सा एलन के बुक के कंपैरिजन में डिस्क्रिप्शन ज़्यादा है, मतलब पूरा एनसीईआरटी कवर की गई सीक्वेंसली, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, मैं इसको बार बार चेंज कर रहा हूँ। इसके बाद में ये समरी भी दी गई है, और अब यहाँ से बेटा एमसीक्यू कॉर्नर स्टार्ट हो रहा है। ये एमसीक्यू कॉर्नर फर्स्ट है, यहाँ पर आप टॉपिक वाइज एमसीक्यू हैं, जैसे जो टॉपिक आप कवर करोगे उसके एमसीक्यू हैं। उसके बाद में फिर आपके देखिए टॉपिक, देखिए जैसे आपको दिख रहा होगा टैक्सोनॉमी कैटेगरी के टॉपिक, ठीक है, ये अलग टॉपिक, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इस बुक में आपको पीवाईक्यू भी क्वेश्चन मिलेंगे बेटा, प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन वो हैं, एक्सपर्ट क्वेश्चंस दिए गए, जो एक्सपर्ट होते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखते हैं। उसके बाद में फिर प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है, और टेस्ट पेपर भी मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर भी दिए गए हैं। ये देखिए एग्ज़ाम आर्चिव है, एग्ज़ाम आर्चिव एक ऐसा सेक्शन होता है जहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। आंसर सबको मिलेंगे, और आंसर का डिस्क्रिप्शन भी दिया गया, मतलब डिटेल में आंसर दिए गए हैं, आप अगर कोई पॉइंट आपको ना समझ में आ रहा हो। और यहाँ से ये दूसरा चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो मैंने पहला चैप्टर दिखा दिया है। इसके बाद में ये बुक, पूरी बुक
करीबन 600-700 पेज की है और मैंने लास्ट में बैक साइड दिखाया है। और इस तरीके से ये दोनों बुक का मैंने आपको पूरा रिव्यू किया है। दोनों के जो प्राइस हैं वो अलग-अलग हैं। 1000 के नियर अबाउट बुक हैं दोनों की। छूट अगर कुछ मिल जाती है तो इट्स ओके। लेकिन अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये दोनों बुक आपके पास होनी चाहिए। आप देखिएगा आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जहाँ एमटीजी में आपको क्वेश्चन पीवाईक्यू क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलेंगे, वहीं जो आपकी एलन की है वो बुक पतली ज़रूर है लेकिन वो क्विक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी गुड। तो बेटा प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मेरे चैनल में सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, तो मैं और वीडियो ऐड करूँगा। और ऐसे ही बुक का जो मतलब मेरा वीडियो है अच्छी बुक का वो ज़रूर आता रहेगा, रिव्यू मैं ज़रूर करूँगा। तो कैसा वीडियो लगा प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, सपोर्ट और लाइक कीजिएगा। ये आपका ही चैनल है। थैंक यू।